हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आने का चांस 100% है। सोच लो 100%, 99 नहीं, 98 नहीं, 100%। ठीक है, तो इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छा से सॉल्व करना। हम एक क्वेश्चन को समझाएंगे तुमको, बाकी क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन को तुमको अच्छा से अप्रोच करके सॉल्व करना। इसलिए हम इसको लाइव सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से अच्छा से एक एक चीज़ को समझना। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा x का वैल्यू है 3 + 2√2। हमको बोल रहा है x² + 1/x² का वैल्यू लाइए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले x है ना, हमको 1/x का ज़रूरत पड़ेगा। हम 1/x निकालेंगे। 1/x कैसे निकालेंगे? 1/3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2/3 - 2√2। ठीक है, अब ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 - 2√2 और नीचे हो जाएगा 9 - 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो क्या हो जाएगा? 3 - 2√2 हो जाएगा बाई 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 - 2√2। अब देखो, अब एक बात बताओ, x + 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है? अगर a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, ये होता है ना। अब ये और ये कट जाएगा। हमको इसका वैल्यू निकालना, मतलब हमको इस चीज़ का वैल्यू निकालना है। इस चीज़ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो 2 है इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं। तो देखो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 = क्या हो जाएगा? x² + 1/x² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देखो x का वैल्यू कितना था? x का मतलब था मेरा 3 + 2√2 और 1/x का वैल्यू कितना अभी हम निकाले हैं? 3 - 2√2। ये और ये कट गया का स्क्वायर -2। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 - 2। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा x² + 1/x² के बराबर होगा। ये देखो, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके इसको देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो सॉरी यहाँ देखो, यहाँ 6 है ना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 36 - 2 कितना हो जाएगा? 30। ये देखो 3 + 3 कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 - 2 = 30। देखो यहाँ पर हम उसको अच्छा से सॉल्व कर दिए। ठीक है, देख लेना है। एक और क्वेश्चन देता है। मान लो ये क्वेश्चन बोल रहा है x का वैल्यू है 5 - 2 21/2। प्रूव करना है कि इतना माइनस इतना = प्लस इतना = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 1/x का वैल्यू। 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे वाला टर्म कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। नीचे वाला टर्म कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। देखो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना, ये देखो ऊपर चला गया और ये वाला टर्म नीचे आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ का इतना सारा क्वेश्चन किए हैं, तुम इसका रैशनलाइज़ का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। अब देखो x 1/x निकल गया, x है तो हम लोग x + 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों को बस ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड किए तो क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अब देखो x + 1/x आ गया तो हम x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x² + 2 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना था? 5 था। 5 का स्क्वायर इतना + 2, 25 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 23। देखो ये आ गया। अब देखो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हम तुमको सारा फॉर्मूला बताएंगे, तुम टेंशन मत लेना कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है या कुछ याद नहीं, उसका टेंशन मत लेना। हम नहीं समझ में आएगा तो हम एक एक चीज़ लिख के समझाएंगे, तुम आराम से समझना। देखो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और अंडर ब्रैकेट a + b। ठीक है, फिर से सुन लो। देखो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b। a क्या है? a हम इसको ले लेते हैं, b हम इसको ले लेते हैं। तो देखो a³ + b³ + 3a इंटू b a + b। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, हाँ जानते हैं, 5 था, 5 का क्यूब हो गया। इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू वही लिख दिए। 3 1/x क्या होगा? x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 और इसका वैल्यू क्या होगा? 5। 125 - 15 कितना आ गया मेरा? 110। इसका वैल्यू भी आ गया। अब सिंपल सा मेरा ये इक्वेशन था, यही ना इक्वेशन था। ये देखो यही ना मेरा इक्वेशन था, यही ना इक्वेशन था। इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पुट किए, सॉल्व किए, 0 आ गया।
अब इसका कुछ तरीका हम ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन में ना अगर x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दिया हो, हमेशा दिया रहेगा, कोई इसमें टेंशन का बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग 1/x निकाल देंगे, निकाल दिए। अब उसके बाद तुम देखो कि वहाँ पर स्क्वायर दे रहा है, क्यूब दे रहा है, ये क्या दे रहा है। 4 फार्मूला, वही 4 फार्मूला में घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, कुछ अलग से नहीं देगा। सबसे पहले रैशनलाइज करना, उसके बाद ये देखो 4 फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो इसमें क्या बोलेगा, बोलेगा इसका वैल्यू निकालना, बोलेगा इसका वैल्यू निकालना, बस। वैसे ही a यहाँ तक कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका वैल्यू निकाल दिया और इसका वैल्यू निकालने बोल दिया, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इस 2 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो इस टर्म का वैल्यू आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ पर आ गया ना। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हो सकता है इसका वैल्यू दे देगा, या फिर एक्स स्क्वायर और 1/x का वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसका निकाले, या इसका दे देगा, बोलेगा इसका निकाले। यही 4-5 क्वेश्चन को ना घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखो सारा फॉर्मूला लिख दिया तेरे कन्वीनियंस के लिए कि तुमको इधर उधर नहीं जाना। इतना फॉर्मूला को याद करो, रटो और पाप बन जाओ मैथ का। याद रखो क्या बनना है तुमको, ये एकदम बाप बनना। समझ में आया, बाप बनना ही है, क्योंकि इतना फॉर्मूला ही है जो क्वेश्चन में अप्लाई हो। समझ में आया, पिन मार देंगे, पिन मार देंगे। अब एक क्वेश्चन और हम एक्सप्लेन करते हैं, लास्ट है तो ध्यान से सुनना। देखो क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और हमको बोला x माइनस 1/x का होल क्यूब निकालना। सबसे पहले हम क्या बताते हैं, x दिया रहेगा 1/x निकालेंगे। देखो 1/x कैसे निकालेंगे, 1 ये लिखेंगे, उसको रैशनलाइज किए, मेरा कितना है, इतना आ गया। कोई इशू, कोई भी दिक्कत होगा पूछ लेना। अब देखो x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना, सिंपल है। तो x है और 1/x है, हम लोग x माइनस 1/x लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू इतना है, 1/x का वैल्यू इतना है, तो x माइनस 1/x करेंगे तो ये होगा मेरा। ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2√3 हो गया। अब देखो x माइनस 1/x का होल क्यूब बोला, x माइनस 1/x का, इसका बस क्यूब कर दो, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो -2 का होल क्यूब, और इसको 3 बार किया तो ये -2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3 होता है। देखो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, और √3 करेंगे तो इंटू तो क्या हो जाएगा, √3। कोई इशू नहीं, देखो है ना यही जी। और 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। 3 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 2 4 हो जाएगा 8। देखो 8 आया, 2√3। अब ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन को तुम पहले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और 2 मिनट का ध्यान दो, ठीक है।